लेकिन केंद्र के बजट का भी राज्य सरकार सदुपयोग करती है और उसका उपयोग करती है। शुक्ला जी क्या कहेंगे, आज 12 लाख तक के जो कर्मचारी थे उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया, जिनका स्लैब 12 लाख तक, शुक्ला जी से शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है, तो जो कर्मचारी 12 लाख तक के टैक्स पेई में आते थे वो टैक्स फ्री हो गए। जो लोग 74,600 रुपया पर ईयर टैक्स भरते थे अब वो टैक्स नहीं भरेंगे। 74,600 रुपया प्रत्येक कर्मचारी का जो 12 लाख रुपया तक की लिस्ट में आता था वो लाभ मिला है सीधा सीधा। और अगर बात करो तो लगभग 6 से 7 हजार रुपया महीने का सीधा सीधा लाभ है। तो शुक्ला जी, शिक्षा मित्रों को बड़ी उम्मीद है यूपी के बजट से। इस बजट में शिक्षा का बजट कम किया गया, जो नहीं करना चाहिए। महंगाई के दौर में बजट और बढ़ना चाहिए। शुक्ला जी। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। कामेश्वर भाई, आपको भी नमस्कार, और जितने साथी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, ये बजट लाना, बजट बढ़ाना, कम, ये वो किसको कितना देंगे, शुक्ला जी को कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, वो दोबारा फिर आएंगे हमारे साथ। साई जी, हर व्यक्ति को अपनी सरकार पर भरोसा होता है, सरकार से ही सवाल करता है। वो अपनी समस्या कहेगा किससे? कोई भी चीज आती है, हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं चल तुझे सरकार के यहाँ देखेंगे, चल तुझे कोर्ट में देखेंगे, चल तुझे पुलिस में देखेंगे, शिक्षक की शिकायत अब चल तुझे बीएसए के यहाँ शिकायत करेंगे, डीएम के यहाँ करेंगे। मतलब एक सरकार पर 100% भरोसा होता सबका। और सरकार जब उस भरोसे को तोड़ने लगे तो कहां जाए आदमी। शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ यही हो रहा है, आप तो देख रहे हैं पिछले काफी समय से। होता है कुछ सकारात्मक न्यूज आ रही है, उसमें अगर फिर आते हैं तो मन खिन्न होता है। मैं लगातार इसीलिए नहीं जुड़वा रहा था, मैं कहूं क्या कहूं बताइए। हम लोग ये कहते हैं बिल्कुल होने वाला है ये चुनाव, वो चुनाव, ऐसे वैसे। अब क्या कहेगा कोई ना, बताइए। तमाम एमएलसी लोग लगे हुए थे, रिजल्ट आना चाहिए ना। रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहा, बस यही कहना है कि चलिए होने वाला है, बिल्कुल सरकार करने के मूड में है, बिल्कुल एकदम सकारात्मक चल रहा है। तो लेकिन मुंह बंद हो गया, क्या कहें ऐसी स्थिति में। बिल्कुल हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं सर, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जब भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का वक्त मिलता है, वक्त लीजिए और बात कीजिए। थोड़ा प्रयास करेंगे तो पहले की तरह फिर कोई रास्ता खुलेगा, क्योंकि बजट सत्र यूपी का आएगा और बजट सत्र में कुछ कर दिया, क्योंकि आपका भी अब भला होगा इसी बजट सत्र में। जो पेंशन की चर्चा हुई थी, इसी बजट सत्र में ये प्रस्ताव भी पास हो जाए, आपका भी हो जाए, सबका हो जाए। मां गंगा से प्रार्थना है कि महाकुंभ के इस पावन पर्व पर सबको लाभ मिल जाए, सबको कुछ न कुछ मिल जाए। सही जी। अभी हमारे साथ विजय बंधु भी आ रहे हैं और निगम साहब भी जुड़ेंगे अमेरिका से। वो अमेरिका है इस समय, अभी मेरी बात हुई, अभी वहां दिन निकला है। तो थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात इसलिए नहीं की कि वहां सुबह कोई उठा हो और 7 बजे उससे कह दो कि आइए प्रोग्राम में, तो क्या सोच पाएंगे। तो मैंने कहा आज बजट है। अब वहां इस समय 10 बज रहे हैं अमेरिका में, तो अभी 10 मिनट बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिला के साई जी बड़ी समस्याएं विकराल है, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। जब तक लोक लुभावन बजट नहीं बनेगा, जैसे सरकार ने बना रखी है मोनोपोली, किसान को 6,000 रुपये महीना, फला को, महिलाओं को 2,000 रुपये महीना। चुनाव आता है, सबके खाते में चला जाता है, लोग वोट देते समय भ्रमित हो जाते हैं, जिसे देना चाहते हैं उसे नहीं देते, जिसे देना नहीं चाहते हैं उसे दे देते हैं। फिर सत्ता बन जाती है। अब सत्ता बन जाती है तो फिर वो क्यों आपकी बात सुनेगा? उसने तो एक तरीके से आपका वोट खरीदा है, आपके खाते में पैसे आए, आपने वोट दिया है। फिर लोग कहते हैं सरकार सुनती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती। कई चीजें हैं। एक आम नागरिक, एक तारकेश्वर साई आम नागरिक हैं, वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं?
साई जी। आम नागरिक के रूप में आम नागरिक रोजगार आम नागरिक होता है, आम नागरिक होता है, करता उनके बेहतरी के लिए बना है, उनको लाभ के लिए बना है। नौकरी पेशा लोगों को जो लाभ दिख रहा है, अब तो पूरा आएगा तो देखा जाएगा, वो बसों का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से स्लैब पर टैक्स का ठीक है दे रहा है, दुरुस्त है, सकारात्मक इसको देते हैं। हिंदुस्तान के बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर